नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं आपका विष्णु कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ईश्वर से भी पूरी उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे साथियों। तो आज हम एक विशेष खिलाड़ी को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके बारे में हम आज संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। और आप पीछे भी देख सकते हो खिलाड़ी कौन है, कमेंट करके भी आप बता सकते हो साथियों। तो सबसे पहले हम देखें, आप ये जो फोटो देख रहे हो अब स्क्रीन के ऊपर, यह है अवनी लेकरा। कौन है साहब ये? यह है अवनी लेकरा। अवनी लेकरा। अब आज हम इनका जीवन परिचय देखेंगे साथियों कि ये कहाँ के रहने वाली है और इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धि अपने जीवन में हासिल की है और इनका खेल क्या है साथियों, यानी कौन से खेल के अंदर है परिपूर्ण है। तो हम देखें साथियों इनका परिचय। जो अवनी लेकर रहे हैं मित्रों, इनका जन्म होता है 8 नवंबर 2001 को। कब होता है साथियों इनका जन्म? 8 नवंबर 2001 को जन्म होता है। अब जन्म कहाँ पे होता है? जन्म होता है जयपुर के अंदर, जो अपने राजस्थान की प्यारी सी राजधानी है, गुलाबी नगरी जयपुर। वहाँ पे अवनी लेकरा का जन्म होता है। और इनका जो खेल है वह है साथियों पैरा निशानेबाजी। जो आप देखते हो निशानेबाजी, वह इनका क्या है? महत्वपूर्ण खेल है। उनके अंदर ये परिपूर्ण है निशानेबाजी के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम अवनी लेकरा के बारे में कि अवनी लेकरा ने अपने जीवन के अंदर कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की है साथियों। देखो सबसे पहले अपन देखें कि इनकी उपलब्धियां कौन कौन सी है। तो पैरा ओलंपिक होता है साथियों 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर। अब वहां से इन्होंने एक तो स्वर्ण पदक जीता है। अब स्वर्ण पदक किस कैटेगरी के अंदर जीता वो बात करें, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टेडिंग आस आच वन स्पर्धा के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अपने राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं साथियों, उनके अंदर ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि अवनी लेकरा ने जो स्वर्ण पदक जीता वह कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता था साथियों। तो आपको बताना है कि महिलाओं में 10 मीटर एयर राइफल स्टडिंग सच वन के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था साथियों। अपने भारत के नाम इन्होंने स्वर्ण पदक किया था। फिर है कांस्य पदक भी इन्होंने जीता। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन आज सच फर्स्ट स्पर्धा के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता। और पहली भारतीय महिला साथियों जो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी है, जो अवनी लेकर आए, ये अपने भारत की पहली महिला है मित्रों जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, वो भी किसके अंदर? पैरा ओलंपिक के अंदर। एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते। देखो अभी अपन ने बात की थी पैरा ओलंपिक 2020 टोक्यो के अंदर, यहाँ से इन्होंने क्या है साथियों 2 पदक जीते थे, एक स्वर्ण पदक एक कांस्य पदक। एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला भारतीय खिलाड़ी है अवनी लेकरा। और विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं साथियों इन्होंने। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टडिंग एस एच वन स्पर्धा में 249.6 का विश्व रिकॉर्ड बनाए और इनका नाम विश्व रिकॉर्ड के अंदर लिखा गया है मित्रों। और नेक्स्ट बात करें अपन अवनी लेकरा के बारे में कि इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार और कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है साथियों। अवनी लेकरा को तो देखे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी जो भी जितने भी गेम होते हैं उनके अंदर सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब ये पुरस्कार 2021 में भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मान किया गया है साथियों। किनको? अवनी लेकरा को ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार से भी अवनी लेकरा को सम्मानित किया गया है। 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किनको? अवनी लेकरा को। फिर नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा मित्रों। तो नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों अब अवनी लेकरा के बारे में अपन। नेक्स्ट है साथियों खेल श्रेणी। अभी अपन ने बात के लिए खेल श्रेणी कौन सी थी? एस एच वन श्रेणी। ये उन निशानेबाजों के लिए जिनके पैरों में विकलांगता होती है
वे खड़े होकर या बैठकर निशाना साधते हैं। जो ये कैटेगरी किसके लिए है मित्रों, यह असमान श्रेणी है, ये उन निशानेबाजों के लिए है, या तो बैठकर निशाना साधते हैं या वो खड़े होकर निशाना साधते हैं या निशाना लगाते हैं साथियों। ये अवनी लेकरा की श्रेणी थी साथियों। और नेक्स्ट है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमको याद रखना भी बहुत आवश्यक है। अब जो अवनी लेकरा है, इनका 2012 के अंदर एक सड़क दुर्घटना में अवनी लेकरा का घायल हो गई थी, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी। जो अवनी लेकरा है, इनका 2012 के अंदर सड़क दुर्घटना के अंदर एक्सीडेंट हो गया था साथियों, जिसके अंदर जो इनकी रीढ़ की हड्डी थी उसके अंदर चोट आ गई थी साथियों। अब जो ये खेलने की प्रेरणा है साथियों, इनको किन के द्वारा दी जाती है या किन के द्वारा प्रेरणा मिलती है, किन के द्वारा ये मोटिवेशन मिलता है अवनी लेकरा को, यह अभिनव बिंद्रा ने प्रेरित होकर निशानेबाजी शुरू की थी। जो अवनी लेकरा है, अभिनव बिंद्रा से, किससे, अभिनव बिंद्रा से प्रेरित होकर उनसे मोटिवेशन लेकर इन्होंने निशानेबाजी शुरू की और अपने भारत के नाम स्वर्ण पदक और कांस्य पदक इन्होंने हासिल भी किया है साथियों इस कैटेगरी के अंदर। अब जो समर्थन है, ये इनके द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा लगातार समर्थन और प्रोत्साहन मिलता रहा साथियों, भारत सरकार के द्वारा इनको दिया गया। अब इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, किनको, अवनी लेकरा को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। अब ये ब्रांड एम्बेसडर है साथियों, ये किन के लिए बनाया गया, किन के ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेकरा, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेकरा। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों के अंदर छप चुका है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो मित्रों आपको बताना है, अवनी लेकरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। इनके बारे में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए। और इसी के साथ हम इस एपिसोड का यहाँ पर समापन करते हैं। वीडियो पसंद आया है आपको तो खिलाड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।